बैक्टीरिया मर जाएगा, इसीलिए इसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। इसका काम पेंसिलिन की तरह ही होता है, ठीक है, जो एंटीबायोटिक सबसे पहले बनाई गई थी। ये वाली एंटीबायोटिक भी फंगस से बनाई गई थी, मगर आज टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट के देखते हुए आज इसकी 5 क्लास या 5 जनरेशन तक बन चुकी हुई है, ठीक है। उसमें भी रेसिस्टेंट डेवलप हो रहा है। तो सबसे पहले बात करें हम फर्स्ट जनरेशन की, तो फर्स्ट जनरेशन जब सबसे पहले बनाई गई तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके खिलाफ बनाई गई। उसको याद करने का तरीका क्या है, जिस किसी एंटीबायोटिक के बीच में फा आ गया, F8, ठीक है, जैसे कि सीफाजोलिन, सीफा सीफालेक्सिन और ड्रोक्सिल, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन है, सीफा क्लोर, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन वाला हमको बस याद रखना है, बाकी जितनी है उनका निमोनिक में बताता हूँ आपको, ठीक। तो ऐसे ही थर्ड जनरेशन में आ जाओ। सेकंड जनरेशन में ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और एनारोबिक बैक्टीरिया को कवर किया गया है, ठीक है, जिनके नाम ये हैं, ठीक। और थर्ड जनरेशन जो सबसे ज्यादा यूज की गई होगी, आपने नाम सुना होगा, सेफ्ट्रैक्सोन, ठीक है। तो जिस किसी में भी आपका वन आ रहा है या मी आ रहा है, ठीक है, वन या मी आ रहा है तो समझ जाओ वो कौन सी जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, ठीक है। और फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के साथ साथ वाइड स्पेक्ट्रम की बात की जाएगी तो थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन और एडवांसमेंट हुआ तो क्या हुआ, ग्राम नेगेटिव जो रेसिस्टेंट पा गए हैं जिन बैक्टीरिया में, उसके लिए बनाई गई फोर्थ जनरेशन, जिसमें क्या याद करना है तुम्हें, पी आई बीच में आ गया तो वो क्या हो गया, फोर्थ जनरेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन आई। फिफ्थ जनरेशन मतलब मरसन, जानते होगे आप, ये